हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू। आज हम बात करने वाले हैं कि असाइनमेंट्स कैसे बनाएं। वो सभी पॉइंट्स जो आपको असाइनमेंट्स बनाते हुए ध्यान रखने हैं और वो सारी बातें जो आपको बताई जाती हैं बट वो एक्चुअल में होती भी नहीं है, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। असाइनमेंट्स बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि असाइनमेंट्स 100 मार्क्स के होते हैं आपका एक सिंगल पेपर के, और बहुत ध्यान से आपको सारी चीजें करनी होती हैं। उन सब बातों के बारे में आज के हम वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी जो कि असाइनमेंट के सबमिशन से रिलेटेड है, जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता और काफी लोग ये मिस्टेक भी करते हैं। क्या है वो टिप वीडियो के एंड में ही बताऊंगी, क्योंकि वो असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पर हमें फॉलो करनी होती है। अभी हम बात करेंगे कि जो भी सेशन का आप असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपका किस टाइम फ्रेम में आपको अपना असाइनमेंट बनाना है, किस सेशन के लिए आप असाइनमेंट बना रहे हैं, ये भी आपको पता होता है। मेजर हम बात करेंगे कि असाइनमेंट्स कैसे बनाना है, किस तरीके का पेपर यूज करना है, पेन को लेके, इंक को लेके, तमाम ऐसी बातें होती हैं जो मिथ की तरह भी सर्कुलेट होती रहती हैं, र्यूमर्स की तरह स्प्रेड होती रहती हैं। उन पर भी हमें ध्यान से समझना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आपका एडमिशन होता है उसके ठीक 9 मंथ्स में आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। ये सेशन की बात हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि जुलाई का एडमिशन है तो जुलाई ही होगा। जून से एडमिशन साइकिल खुल जाती है, अगस्त तक चलती रहती है, कभी कभी सितंबर तक भी एक्सटेंड हो जाती है। तो वो फेज पूरा सेशन वही कहलाता है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, चाहे सितंबर में हुआ हो चाहे जून में हुआ हो। तो उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट मार्च में, और अगर जनवरी के आसपास आपका एडमिशन हुआ है तो सितंबर में आपको एडमिशन अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है जो एक बहुत ही र्यूमर की तरह फैलती है कि किस तरह के पेपर पर हम असाइनमेंट लिखें। क्या हम दोनों तरफ लिख सकते हैं या एक तरफ ब्लैंक छोड़ना जरूरी है? आइए मैं आपको एक सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि जब आप असाइनमेंट्स लिखते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एक बात आपको नजर आ रही है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, मैं दिखा देती हूँ। यूज A4 साइज रूल्ड पेपर, यूज A4 साइज रूल्ड पेपर फॉर योर रिस्पॉन्स। अब हमें क्या करना है कि किस तरह के पेपर को लेना है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सैंपल में पेपर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये सभी पेपर्स, वैसे तो ये A4 का स्टैंडर्ड साइज है, राइट, लेकिन आप इस तरीके का पेपर जो कि नॉर्मली हर शॉप पे अवेलेबल होता है, मैं आपको सैंपल के लिए दिखाती हूँ। मैंने भी आप लोगों के लिए निकाल के रखा है। ये एक ऐसा नॉर्मल पेपर है जो आप सभी यूज कर चुके होंगे कभी ना कभी लाइफ में। ये वन साइडेड ब्लैंक है और वन साइडेड रूल्ड है। अगर A4 एग्जैक्ट साइज आपको नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, प्लीज A4 को लेके टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं नहीं मैं A4 में ही करूंगा, तो A4 का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको अगर A4 नहीं मिल रहा है तो ये साइज इससे डिफरेंट है, बट ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल होता है। अब बात आती है कि क्या हमें वन साइडेड लिखना है या हम दोनों तरफ लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपके जो सब्जेक्ट है, अगर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें अगर डायग्राम्स काफी ज्यादा है, आपको लगता है मोस्टली टॉपिक्स में मुझे पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो आप वन साइडेड ब्लैंक यूज करिए और वन साइडेड रूल्ड यूज करिए, क्योंकि ब्लैंक वाले पर आप डायग्राम बनाएंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन ये भी पूछा था कि क्या हम डायग्राम को हाथों से बनाएंगे या फिर हम उसको प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी डायग्राम आप बनाएंगे उसको आपको खुद ड्रॉ करना है। ओके, अगर आपको लगता है कि मेरे इस टॉपिक में ज्यादा पिक्चर्स तो ड्रॉ नहीं होंगी तो मुझे जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल दोनों तरफ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यही सजेस्ट किया जाता है कि आप एक साइड ब्लैंक यूज कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली केसेस में कुछ ना कुछ तो पिक्चर्स आपकी रहती हैं, वो आप बनाते हैं और उससे आपका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बेटर लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आगे हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से पेपर वाली क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी कि आपको कैसा पेपर यूज करना है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको पेन कौन सा यूज करना है। यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन, और कोई तीसरा कलर आप यूज मत करिए। अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं, जो कि आप करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, आप अपने आंसर को लिख रहे हैं, तो आप ब्लैक स्केच पेन से उसको अंडरलाइन करिए और किसी भी कलर का हाईलाइटर यूज नहीं करिए। जैसे कुछ लोग ऑरेंज कलर का हाईलाइटर, लाइम कलर का हाईलाइटर यूज करते हैं, उसे यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्लैक स्केच पेन से प्रॉपर तरीके से उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइनिंग इज मोर देन एनफ, उससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा लगता है आंसर का। कंटेंट में आपको कैसे लिखना है ये तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। मैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ। अब हम आ जाते हैं कि जब हम अपना असाइनमेंट बनाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि एक हमारे पास ये पेपर रहता है, मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं फिर से रिपोस्ट कर दूंगी तो आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये गूगल पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से निकाला है। ये एक फ्रंट पेज है जिसको आपको 100% लगाना ही लगाना है अपने असाइनमेंट्स की बिगिनिंग में। सबसे पहले आप इस पेज का प्रिंट आउट, जितने आपके असाइनमेंट्स है उतने प्रिंट आउट आप इसके निकलवा लीजिए। हर एक पेज के लिए अलग अलग तरीके से यूज होगा। ओके, हर एक असाइनमेंट्स में ये फ्रंट पेज की तरह से सब में यूज होगा।
ये बहुत हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई कराने में ये किसका असाइनमेंट है, किस पर्सन का असाइनमेंट है, उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, कहाँ को वो बिलोंग करता है, उसका स्टडी सेंटर, सारी चीजें बड़ी ही सॉर्टेड हो जाती हैं इसकी हेल्प से। तो इसको आपको सबसे पहले नंबर पे लगाना है। मैं वापस आ जाती हूँ यहाँ पर, जिसमें हम बात कर रहे थे, बहुत सारे रूल्स इसमें लिखे हैं कि अपने आंसर्स को कॉपी ना करें, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, अच्छे तरीके से प्लानिंग करें, ये सब आपको करना होता है। ये एक आपको नजर आ रहा है, ये आपके असाइनमेंट में ही दिया हुआ है, ये वही चीज है। टाइटल पेज आपको इस तरीके से बनाना है। जो ये टाइटल पेज हमने बनाया है, ये फ्रंट पेज था हमारा, जिसको हम यूज करेंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको इसका कहाँ पे यूज करना है। इस वाले शीट का, इसको हम कट करते हैं, इसको भी हम कट करके इसका यूज करते हैं, उससे बेहतर आपका और भी अच्छे तरीके से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस ऑर्डर में हमें सब चीजों को अरेंज करना है जिससे हमारा असाइनमेंट जो है वो करेक्ट तरीके से नजर आए। तो ये जो है हमारा, ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं फ्रंट पेज, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर पे रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा फ्रंट पेज। ओके, सेकंड नंबर पर हम यूज करेंगे हमारे जो इग्नू की आईडी है। आपको एक इग्नू की आईडी मिलती है, आईडी होता है आपका, आईडी कार्ड होता है, उसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे। तो आप अपना इग्नू आईडी प्रिंट आउट, ओके, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आपको इग्नू की आईडी का प्रिंट आउट भी लगाना होता है, बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, तीसरे नंबर पर आप लगाएंगे क्वेश्चन पेपर। जो भी आपका इग्नू का, जिस भी असाइनमेंट का आप क्वेश्चन पेपर आप यूज करने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर से आप आंसर लिखे हैं आपने, उसका भी प्रिंट आउट आपको लगाना है। और फोर्थ नंबर ऑनवर्ड्स आपको अपने आंसर्स लगाने शुरू कर देते होते हैं सीक्वेंशियल वे में। ऑलराइट, मैंने आपको अभी अपनी शीट दिखाई थी, इस शीट में आपने देखा था यहाँ पे होल्स रहते हैं 2, उसी तरीके से आप इनमें भी जो क्वेश्चन पेपर और इग्नू आईडी प्रिंट आउट और फ्रंट पेज है, वो इसके ऊपर लेयर आती जाएगी और लास्ट में आप इसको अच्छे तरीके से टाई अप कर देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आपको इसको टाई करके ऐसे ही सबमिट करने नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि इसको ऐसे ही टाई कर देते हैं और हम इसको सबमिट कराते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक फाइल में अटैच करेंगे। वो फाइल अगर आप पेपर की लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो उसके कॉर्नर्स को भी सेव करती है, क्योंकि A4 के जो पेपर्स होते हैं या इस साइज का भी जो पेपर होता है वो उसमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाता है अगर आप पेपर फाइल लेते हैं। जो भी पेपर फाइल आप लेते हैं उसमें आप एक काम करेंगे, ये सही तरीका होता है वैसे तो, आप उसमें काम करेंगे जो आपने यहाँ पर, हमने इस चीज की बात करी थी, राइट, हमने जो इस चीज की बात करी थी, इस वाले का कटआउट हम निकालेंगे और अपने पेपर फाइल में ठीक सबसे ऊपर लगा देंगे। एक तरीके से ये वही चीज है जो हमने अंदर भी लगाई है, लेकिन ये सेफर साइड होता है कि बाय एनी चांस हमारे असाइनमेंट्स अगर उसमें से हट जाएं तो अंदर भी वो चीज रहे, और अगर अटैच्ड है तो बाहर से देख के भी नजर में आ जाए कि हमें ये क्या चीज है हमारे पास। ठीक है, इतना काम आपको करना है। तो इसको भी आपको पेपर वाली फाइल के ऊपर आप अच्छे से इसको पेस्ट कर दीजिए, सारा डेटा फिल कर दीजिए और बहुत ही सुंदर आपकी फाइल लगेगी। प्लास्टिक कवर्स के लिए बहुत सारे लोग मना करते हैं, पर कहीं कहीं पे ऐसा इश्यू नहीं भी होता है, लेकिन आपको तो जाने से पहले नहीं पता होगा कि आप प्लास्टिक यूज करना है या क्या करना है। प्लास्टिक अवॉइड करिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए। पेपर फाइल इज द बेस्ट थिंग, जिसमें आप ये जो होल्स वाले पेपर्स होते हैं इजीली अटैच भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देना है। वीडियो के एंड में हम हैं, 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगी जिसको आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो जो भी असाइनमेंट्स आपने बनाए हैं, अगर आपके लिए फिजिबल है, क्योंकि बहुत पेपर्स हो जाते हैं, अगर आपके लिए फिजिबल है तो उनकी एक फोटो कॉपी करा के रख लीजिए। बट क्योंकि आजकल हम स्कैनिंग से भी काम चला लेते हैं, तो अपनी हर असाइनमेंट का प्रॉपर तरीके से स्कैन करके हर एक पेज का आपको एक प्रॉपर असाइनमेंट का PDF बना के अपने पास सेव करके रखना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कई बार इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करने के बावजूद भी हमारे जो असाइनमेंट्स है वो मिसप्लेस हो जाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने बाय पोस्ट भेजा हो और असाइनमेंट पहुंचे ही ना। तो ऐसे केस में आपके पास एक एविडेंस रहता है कि आपने असाइनमेंट्स को भेजा था या आपने असाइनमेंट्स बनाए थे अपनी हैंडराइटिंग में। अगर आप फोटो कॉपी करा के रखते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने स्कैन करके रखा है तो आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं। नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती है उसके प्रिंट आउट निकलवाने की, तो आप अननेसेसरी वहां पे पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि जब असाइनमेंट्स आप सबमिट करने जाते हैं, दूसरी और इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर आपको जरूर ध्यान देना है, और वो ये है कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करने जाते हैं तो यू हैव टू टेक द रिसीविंग। प्लीज 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 डू इट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो असाइनमेंट्स को सबमिट करके आ जाते हैं और रिसीविंग नहीं लेते हैं। रिसीविंग लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किस दिन रिसीविंग ली, उस दिन कौन कौन से आपने असाइनमेंट सबमिट किए, वो डेट क्या थी, ये सब कुछ आपको एक पेपर पर मेंशन करते हुए रिसीविंग लेनी होती है। क्योंकि अगेन अगर इग्नू में कहीं भी आपके असाइनमेंट्स किसी भी तरीके से मिसप्लेस हो जाते हैं तो आपको उसी के बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं, बट मार्क्स उस असाइनमेंट के रिसीविंग के हिसाब से नहीं मिलते हैं,
वो दूसरी चीज हो जाती है, लेकिन आपका एक एविडेंस रहता है कि हाँ हमने ऐसा किया था, ये मिस्टेक हमारी तरफ से नहीं हुई है, ये मिस्टेक इग्नू की तरफ से हुई है। तो चाहे वो आपके असाइनमेंट्स को फिर से सर्च करें या जो भी करें, उनका हेडेक रहता है, लेकिन आपको मार्क्स बिना दोबारा आपसे असाइनमेंट लिखवाए ही दिए जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें बिगिनिंग में ये बात नहीं पता थी और उनसे मिस्टेक हुई थी, तो उनको दोबारा असाइनमेंट्स लिखने पड़े, और वो भी वो असाइनमेंट्स नहीं जो प्रीवियस थे, उन्हें वो असाइनमेंट्स लिखने पड़े जो उस समय करंट टाइम में थे। मतलब साइकिल चेंज हो गई थी और असाइनमेंट्स भी चेंज करके लिखने पड़े थे। तो आप समझ सकते हैं ये कितना हेक्टिक हो सकता है अगर आपने असाइनमेंट्स की रिसीविंग नहीं ली। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आई होप असाइनमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है जो आपको लगता है कि एक डाउट है मेरा, मुझे पूछ लेना चाहिए, देन प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग देयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इंपॉर्टेंट लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। They will also get a lot of clarity about the assignment. So I will see you soon in the next video. Till then, take very good care of yourself. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। Take very good care of yourself. Bye bye.